साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लग रहा है। ये ग्रहण भारत में तो दिख रहा है और इसी कारण से इसका सूतक काल भी मान्य होगा। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको हम ये बताने वाले हैं कि चंद्र ग्रहण का सूतक कब से कब तक रहेगा और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर 7 सितंबर को आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण का लगना अशुभ माना जाता है, इसीलिए इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की भी सलाह दी जाती है। 7 सितंबर 2025 को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ख़ास बात यह है कि इस ग्रहण को भारत के लोग देख पाएंगे। इसे ब्लू मून के नाम से भी जाना जाएगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर की रात 9:58 पर प्रारंभ हो जाएगी और इसका समापन रात में 1:26 पर होगा। स्थानीय ग्रहण की अवधि 3 घंटे और 28 मिनट और 2 सेकंड की होगी। ये वैदिक पंचांग के अनुसार मैंने शुद्ध समय बताया है, तो आप अपने देशांतर और समय के अनुसार इसे देख सकते हैं। चूँकि ये ग्रहण भारत में ही लग रहा है और भारत में दिख रहा है, तो इसलिए इसका सूतक भी माना जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 7 सितंबर 2025 की दोपहर में 12:19 पर प्रारंभ होगा और इसकी समाप्ति 8 सितंबर की रात 1:26 पर हो रही है। बच्चों, बूढ़ों और अस्वस्थ लोगों के लिए सूतक शाम को 6:36 पर ही प्रारंभ हो जाएगा और समाप्ति ग्रहण के साथ हो रही है। तो ये सभी लोग अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और बच्चे, बूढ़े, अस्वस्थ लोग और ख़ास तौर पर गर्भवती महिलाएं इस समय पर विशेष ध्यान दें। सूतक क्या है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से पूर्व एक निश्चित समय अवधि को सूतक के रूप में जाना जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। वहीं सूर्य ग्रहण का सूतक सूर्य ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले लगता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर बात की जाए तो सूतक काल के समय पृथ्वी का वातावरण अत्यंत दूषित हो जाता है। बस इसी कारण से सूतक के अशुभ दोषों से सुरक्षित रहने के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। सूतक के अवसर पर क्या न करें? पूजा, हवन, यज्ञ, मूर्ति स्थापना, विवाह, मंदिर में दर्शन पूजन करना, कोई शुभ काम करना, गृह प्रवेश आदि करना जैसे शुभ कार्य न करें। समागम आदि कार्य भी मना किए जाते हैं। सूतक काल में भोजन पकाना अथवा भोजन खाना नहीं चाहिए। भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। बाल कटवाना, नाखून कटवाना, दाढ़ी बनाना या अन्य शारीरिक शुद्धिकरण के भी काम नहीं करने चाहिए। अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए, खास तौर पर अगर आप किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हों। कहना तो नहीं चाहिए, परंतु सूतक काल में और इस ग्रहण काल में अनावश्यक रूप से दुर्घटनाओं के योग बन जाते हैं। तो अगर आप इस तरह की लंबी यात्रा पर कर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, तो हो सके तो इसे टाल दीजिए। कोई नया व्यवसाय, परियोजना या फिर कोई नया इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करना चाहिए। किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। और इसके साथ अगर आप मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, हींग जैसे तामसिक पदार्थ खा रहे हैं तो वो ना खाएं। मछली जैसी चीज़ें ना खाएं, मांस मछली ना खाएं। और दूसरी चीज़ है कि गरम तेल मसाले हुई या फिर गरम मसाले होते हैं उनको भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादा चटर पटर वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को इस दौरान सुई, चाकू या फिर किसी भी तरह की नुकीली चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। और चूँकि अब हमने आपसे चंद्र ग्रहण के सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए उसके संबंध में बता दिया है, तो अब आपको यह भी बता दें कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम है भगवान का नाम जपें। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या महामृत्युंजय का मंत्र हुआ, या आपकी जो भी इष्ट देव हों, कुल देव हों या देवी हों, आप उनका ध्यान करें, मनन चिंतन करें, उनका पूजा अर्चना करें, मन ही मन पाठ करें, कुछ भी करें पर भगवान का चिंतन अवश्य करें। बुरे प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण बीतने के बाद गरीबों को दान ज़रूर करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद आप स्नान करें। घर के माहौल को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए गंगा जल आदि का छिड़काव करें और भगवान का ध्यान करें, पूजा अर्चना करें। हो सके तो घर में लोबान, धूप, अगरबत्ती जला दें। घर का माहौल वापस से सकारात्मक हो सके इसके लिए प्रयास करने चाहिए। तो
सूतक काल के अवसर पर ग्रहण काल में चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, कितने समय तक लग रहा है, चंद्र ग्रहण काल में सूतक काल के समय कौन सी वो 5 खास बातें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और कौन सी वो 5 खास वो बातें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान नहीं रखना चाहिए, उन सभी के संबंध में मैंने आपसे एक छोटी सी वीडियो में कवर किया है और बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है। यदि आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कीजिए, चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए और एक नई चंद्र ग्रहण के अवसर पर विशेष प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक करके सभी तक शेयर करें ताकि सभी चंद्र ग्रहण के अवसर पर इसका भी लाभ उठा सकें और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास और आपके पास समय से पहुंच सके। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।